एक और बादशाह था जिसका नाम तुब्बा हिमयरी था। ये शख्स बहुत बड़ा बादशाह, जाहो सल्तनत का मालिक, और इसने अपने साथ 1,13,000 आदमियों को अपने साथ पैदल रवाना किया। 1,13,000 लोग इसके साथ पैदल रवाना हुए और 1,30,000 लोग इसके साथ घोड़े पर सवार होकर हाजिर हुए। और इसने हर एक शहर के अंदर जाकर दस्तक दी और जिस शहर के अंदर पहुंचता, हर शहर के अंदर इसका इस्तकबाल किया जाता। इसके जाहो जलाल को देखकर इसके इस्तकबाल लोग करने के लिए तैयार होते। इतने बड़े लश्कर के साथ हर एक शहर के अंदर गुजरता गुजरता, जिस शहर के अंदर भी जाता, हर शहर से बड़े बड़े 10 आलिम अपने साथ लश्कर के अंदर शामिल कर लेते। मिसाल के तौर पर अगर वो लाहौर से गुजरा है तो पूरे लाहौर से 10 बड़े आलिम दीन को अपने साथ मिलाता जाता। जिस शहर से गुजरता, हर शहर से 10-10 उलमाए कराम को अपने साथ शामिल करता, हत्ता कि लश्कर उसका बढ़ता बढ़ता उलमाए कराम की तादाद 400 हो गई। 400 उलमाए कराम हो गए और 1,13,000 पैदल चलने वाले लोग थे और 1,30,000 उसके साथ घोड़े पर सवारी करने वाले थे। इतना बड़ा लश्कर लेकर जब वो मक्कातुल मुकरमा पहुंचता है, वहां पर बड़ा अजीब मंजर उसको नजर आता है कि वहां के जो लोग हैं उसकी इज्जत नहीं करते। उसका इस्तकबाल जिस तरह दूसरे शहरों के अंदर होता रहा, मक्का के लोग उसका इस्तकबाल नहीं कर रहे। अपने वजीर को बुलाता है और उससे पूछता है कि माजरा क्या है। हर शहर के अंदर हमारा इस्तकबाल किया गया, हमारी खातिर तवाज़ो की गई, मगर ये लोग हमारा इस्तकबाल क्यों नहीं कर रहे, हमारी तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहे। वजीर ने बताया, यहां पर एक पत्थर की इमारत है। उसने काबा शरीफ का नाम लिया। उसने कहा कि एक पत्थर की इमारत है, उसके अंदर लोग शैतान को और बुतों को पूजते हैं, लिहाजा कोई भी यहां पर आता है उसकी ताजीम नहीं करते, बल्कि उस काबा की इमारत के अंदर शैतान को और बुतों को पूजते हैं। अब तुब्बा हिमयरी बादशाह ने अपने इरादे के अंदर इस बात को बिठाया कि मैं इस काबा की तमाम तर जो बुनियादें हैं इसको सपुर्दे खाक कर दूंगा, इस काबा को गिरा दूंगा। जैसे ये ख्याल करता है, रात पड़ती है, उसके मुंह से, उसकी आंखों से, उसके कानों से और उसके नाक से पानी बहने लगता है, बदबूदार पानी बहने लगता है। बड़ा परेशान होता है। बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है, तबीबों को बुलाया जाता है कि इसका इलाज किया जाए, मगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उलमाए कराम में से एक आलिम दीन, उसने बादशाह के वजीर से मुलाकात की। उसने कहा, अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मैं बादशाह से राजदारी के अंदर मुलाकात करना चाहता। अगर वो मेरी बात को तस्लीम कर ले तो उनका फौरन इलाज हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। वजीर ने बादशाह से बात की, बादशाह ने इजाजत दे दी। अब वो आलिम दीन बादशाह के साथ तन्हाई के अंदर मुलाकात करता है। आलिम दीन पूछता है, मुझे बताओ, क्या तुमने इस काबा शरीफ के बारे के अंदर कोई गलत ख्याल तो पैदा नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं सोचा? उसने जो जहन के अंदर एक ख्याल बनाया था, एक मकसद बनाया था, उसने वो सारे का सारा उसको बयान किया। उसने कहा, ये जो फैसला है, ये जो बीमारी है, ये आसमानी बीमारी है और ये बीमारी तुझ पर इसी वजह से आई है, तुमने काबा शरीफ को गिराने का मकसद बनाया है। तुम इस बात से तौबा कर लो, तुम्हें शिफायाबी हासिल हो जाए। अब बादशाह उसी वक्त इस बात से तौबा करता है और इस मकसद से मुआफ़ी मांगता है, तौबा करता है।
जैसे ही तौबा करता है उसकी बीमारी दुरुस्त हो जाती है, बीमारी शिफायाबी के अंदर तब्दील हो जाती है, सेहतमंद हो जाता है। अब बादशाह वहीं पर कलमा पढ़ता है और दीन इब्राहिमी का पैरोकार हो जाता है। अब मक्कातुल मुकरमा से ये बहुत बड़ा लश्कर, ये बहुत बड़ा काफिला रवाना होता है, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंचता है। वहां पर अभी तक आबादी नहीं है, सिर्फ वहां पर एक चश्मा है और वहां पर कोई आबादी मौजूद नहीं है। जब ये लश्कर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचता है तो 400 उलमाए कराम जो उसके साथ हैं आपस के अंदर मशवरा करते हैं, आपस के अंदर ये बात तय करते हैं कि आज के बाद हम यहां से किसी और सरजमीन पर नहीं जाएंगे। हमने मरना भी है तो यहीं पर मरना है, अगरचे बादशाह हमें जाने पर मजबूर भी क्यों ना कर दे, हमें जिंदा जला भी क्यों ना डाले, मगर हमने इस सरजमीन को छोड़कर आगे नहीं जाना। कहा उसकी वजह क्या है? कहा इसी सरजमीन पर उस नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर होना है, वो नबी आखिरी यहीं पर तशरीफ लाएगा, यहीं पर उसकी हिजरत गाह होगी, लिहाजा बादशाह हमें कत्ल भी कर दे, जिंदा भी जला डाले, कहा हम इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। बादशाह ने पूछा, कहा माजरा क्या है, यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहा वजह यह है कि हम उस आखिरी नबी का इंतजार कर रहे हैं, उस नबी की हम जियारत करना चाहते हैं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अंदाजा कीजिए कि ये बादशाह 1000 साल पहले उस मदीनतुल मुनव्वरा शहर से गुजर रहा है। अभी हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले का वाकया है। वो 400 उलमाए कराम वहीं पर बैठ जाते हैं, डेरा जमा लेते हैं और बादशाह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ 1 साल तक यहीं पर ठहरता हूं, 1 साल मैं भी इंतजार करता हूं और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी उस नबी का दीदार करूं, उस नबी की जियारत कर लूं, उस नबी से मुलाकात का शरफ हासिल कर लूं। हाज़रीन मोहतरम, 1 साल तक बादशाह भी वहीं पर रहता है और उन 400 उलमाए कराम को बादशाह मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर खूबसूरत घर तामीर करके देता है, उनकी रिहाइश का एहतमाम करता है, खाने पीने का एहतमाम करता है, मालो दौलत को तकसीम करता है। हाज़रीन मोहतरम, 1 साल के बाद जब बादशाह तुब्बा हिमयरी वहां से जाने का इरादा करता है, उस आलिम दीन को बुलाता है जिसने उसको मशवरा दिया था, कहा कि इस नापाक इरादे से तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे शिफा अता फरमा दे। उस आलिम दीन को बुलाता है और उसको एक खत उसके सुपुर्द करता है। वो खत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का खत होता है। उसके ऊपर उसका लिखा होता है, मफहूम ये है कि ये खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम खत है और उसके अंदर लिखा होता है जिसका मफहूम ये है कि मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपकी किताब पर ईमान लाता हूँ और मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं आपके दौर के अंदर मौजूद हुआ तो मैं आपकी सुन्नत का पैरोकार बनूंगा, आपकी इत्तिबा करूंगा, आपसे मोहब्बत रखूंगा, वगैरह वगैरह। उसने बहुत बड़ा खत लिखा और उस आलिम दीन के सुपुर्द कर दिया। कहा अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो नबी तशरीफ ना लाए तो फिर ये खत नस्ल दर नस्ल चलता चलता उस नबी की बारगाह के अंदर जरूर पहुंचा जाए। बादशाह खत देकर वहां से रुखसत हो जाता है और दूसरे शहरों के अंदर चला जाता है। हाज़रीन मोहतरम, 1000 साल गुजरने के बाद वो जो खत है नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता चला जाता है, अगली नस्लों के अंदर चला जाता है और 40 घराने उस मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं और 400 उलमाए कराम उनके अंदर उस बादशाह ने आका करीम अलैहिस्सलाम का घर भी तामीर करके दिया था। हाज़रीन मोहतरम, नस्ल दर नस्ल वो खत संभालते संभालते ये वक्त आया कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अंसार सहाबा कराम मौजूद थे और ये अंसार सहाबा कराम जो थे वो उन्हीं 400 उलमाए कराम की नस्ल में से थे जो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे।
आका करीम अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए और जो 400 उलमाए कराम की औलाद थी वही मदीना के अंदर अंसार सहाबा कराम थे। आज़ीन मोहतरम, वो ख़त उनके पास मौजूद था और जब उनको पता चला कि आका करीम अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत फरमा कर आ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने आपस के अंदर मशवरा किया कि इस ख़त को हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह के अंदर भेजा जाए। आपस के अंदर मशवरा किया गया और अबू लैला अंसारी इनको ये ख़त सुपुर्द किया गया, कहा जाकर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर पेश करो। आज़ीन मोहतरम, वो ख़त लेकर सफ़र करते करते मक्का और मदीना के दरमियानी रास्ता के अंदर एक जगह है बनु सुलैम, वहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम जलवागर होते हैं। अब अबू लैला अंसारी वहां पर पहुंचते हैं, इन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा नहीं होता, हुजूर की ज़ियारत नहीं की होती, परेशान होते हैं कि यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम कौन है। आज़ीन मोहतरम, जब वहां पर पहुंचते हैं हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की नजर पड़ती है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू लैला अंसारी, तेरे पास उस बादशाह का खत है जो मुझे देने के लिए आए हो, मेरी अमानत मेरे सुपुर्द कर। अब वो शख्स बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है, मेरी मुलाकात पहली है और मैं इनको जानता भी नहीं हूं, मगर ये मेरा नाम भी जानते हैं और मेरा मकसद भी जानते हैं कि मैं यहां पर किस लिए आया। आज़ीन मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर उस बादशाह का खत जो 1000 साल पहले वो बादशाह देकर गया था और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, 1000 साल के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर वो खत पेश किया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि इस खत को पढ़कर सुनाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खत को पढ़कर सुनाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम खुश आमदेद कहते हैं और खुशी का इजहार फरमाते हैं। आज़ीन मोहतरम, जब हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम फिर मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो तमाम सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, हमारे घर के अंदर तशरीफ लाएं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। खल्लू सबीलहा नाकती मामूरतुम मिनल्लाह, कहा मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, कहा ये ऊँटनी जहां पर जाकर बैठेगी मैं वहीं पर क़याम करूंगा। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर जाकर बैठ जाती। अब आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत अबू अयूब अंसारी के घर आप क़याम फरमाते हैं, रिहाइश रखते हैं। हाज़िर मोहतरम, अब अंदाज़ा करें, ये जो सहाबी रसूल हैं हजरत अबू अयूब अंसारी, ये उस शख्स की लड़ी में से है, उस आलिम दीन की लड़ी में से है जिसने उस बादशाह को मशवरा दिया था, कहा था कि इस नापाक इरादे से बाज आ जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे शिफा अता फरमा दे। काबा शरीफ को गिराने का जो उसका मकसद था। हाज़िर मोहतरम, ये जो सहाबी हैं ये उस आलिम दीन की लड़ी से आ रहे हैं। हाज़िर मोहतरम, 1000 साल पहले भी आका करीम अलैहिस्सलाम का चर्चा मौजूद था और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को इस अंदाज से लोग जानते थे और आपके मुंतज़िर थे, इंतज़ार करते थे और ये ख्वाहिश करते थे कि काश हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी ज़िंदगी वफा करे और हम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का ज़माना पा लें और हुजूर का कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो जाए।